ये रिश्ता क्या कहलाता है अक्षरा जी, आप इस तरह दरवाजे पे रुक गई, अब ठीक है ना? आप लोग सब चौंक गए होंगे ना हमें देख के यहाँ पे। खैर वो सब बाद में, इस वक्त भाई जी और साली जी की पूजा जरूरी है। सॉरी, वो कलश लाने में थोड़ी देर हो गई। चलिए अक्षरा जी। वहीं रुक जाओ अक्षरा। एक कदम आगे मत बढ़ाना। रूही, चलो बेबी, मुझे आपको कुछ दिखाना है। नहीं, मुझे पूजा में रहना है। हाँ, पर अभी हम वापस आ जाएंगे ना। चल। हाँ? तुम अंदर नहीं आ सकती। तुम अंदर नहीं आ सकती अक्षरा। माँ प्लीज। भाली बुआ जी सिर्फ रस्म निभाने आए हैं। जो कस्में नहीं निभा पाई वो रस्में क्या ही निभाएगी। मेरे बेटे की सगाई का कलश तुम्हारे हाथ में नहीं होना चाहिए था अक्षरा। नहीं आते, पर ये पूजा का कलश है। ये पूजा का कलश था, तुम लाई हो ना। अब ये पीड़ा का कलश हो गया है। देखिए आप प्लीज नाराज मत होइए। वो बड़े पापा जी और बड़ी मम्मी जी ट्रैफिक में फंस गए, इसलिए हमको ये कलश लेके आना पड़ा। बस ये कलश रखेंगे और चले जाएंगे। छोटी सी बात है जी। छोटी सी बात थी, छोटी सी बात है, पर दर्द बहुत ज्यादा है। माँ ये लोग जानबूझ के अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। आपने सुना ना, बड़े पापा बड़ी मम्मा ट्रैफिक में अटक गए हैं, इसलिए मजबूरी में आना पड़ा इन्हें यहाँ। मैं भी मजबूर हूँ, उसे दरवाजे से लौटा देने पर मैं भी मजबूर हूँ। माँ सिर्फ कलश रखने आए हैं, रखेंगे 1 मिनट लगेगा, लौट जाएंगे वापस। खुशियों को नजर लगने में 1 मिनट क्या, एक पल काफी होती है, एक नजर काफी होती है। अभी इसकी वजह से इस घर में एक बेटा खोया है। हमारे पास और बेटे नहीं है खोने के लिए। जहाँ से आई हो वहीं पे लौट जाओ अक्षरा। बस करिए माँ प्लीज। बस ही कर रही हूँ मैं। इस आने जाने के चक्कर को मैं बस ही कर रही हूँ। और अब इसके पास इसका नया परिवार है ना, तो फिर क्यों आई है यहाँ पर? मेरे घर आने की हर वजह अब यही खत्म हुई। इस घर को अपना दिल जोड़ने में बहुत साल लग गए हैं, और अब तुम वापस आ गई हमारा दिल दुखाने के लिए। चोट तो इन्हें भी लगी है और दर्द इन्हें भी हुआ है। मेरे बेटे का दर्द ज्यादा था। दर्द किसी को कम ज्यादा नहीं मिलता है, कहीं तोल के थोड़ी मिलता है दर्द कि किसी को 1 किलो दे दिया, किसी को 2 किलो दे दिया। दर्द तो सबको बेहिसाबी मिलता है जी। आपको मिला है, भाई जी को मिला है, अक्षरा जी को मिला है कि आप सबको चोट लगी है, तो इसे भरने दीजिए। फिर से हरा क्यों कर रही है? इसका नाम लेते ही चोट हरी हो जाती है। अब तो ये खुद यहाँ चली आई है। बस भाली बुआ जी, बस। इसके आगे अक्षरा जी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। दर्द ना काजल की उस कोठरी की तरह होता है। वहां से निकलो ना तो नफरत का दाग लग ही जाता है। 6 साल रही है उस कोठरी में, पर एक भी दाग नहीं है नफरत का इनमें। इन्हें इतना अंदाजा तो होगा ही कि यहां आने पर उनका किस तरह से स्वागत किया जाएगा, पर फिर भी आई। पता है क्यों? अपनों के खातिर, परिवार के खातिर, खुशियों के खातिर, नई शुरुआत के खातिर। जी आपकी नजरों का मुझे पता नहीं, पर मेरी नजरों में अक्षरा जी का मान और बढ़ गया है। अब ड्राइवर भी ज्ञान बांटेंगे हमें। मानता हूं कि आपके लिए ये मुश्किल है, पर अक्षरा जी के लिए भी आसान नहीं है ये।
उस दिन मिमी जी के बर्थडे पे आपने क्या कुछ नहीं बोला इनको, कितना कुछ सुनाया, पर ये कुछ बोली नहीं, कुछ नहीं बोली। पता है क्यों? क्योंकि इनके लिए संस्कार दर्द से कहीं ज्यादा है। आप इतना तो समझती है ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, दो साइड होती है। हेड्स आपको मिला तो टेल्स इनको मिला है। इतना सब कुछ होने के बावजूद यहां आई है, सब रीति रस्मों को निभाने के लिए, भाई जी और साली जी की खुशियों का कलश लेके आई है। क्यों? परिवार के लिए। देखिए, मैं मानता हूं कि रिश्ते उलझे हुए हैं, पर रिश्ते हैं। उन रिश्तों के लिए प्लीज उन रिश्तों का मान रखिए। आपके पास अपनी पत्नी के साथ खड़े रहने का अधिकार है, पर यहाँ इस चौखट पर खड़े रहकर मुझसे ये सारी बातें करने का अधिकार आपको कहां से मिला? नफरत का ही सही, अक्षरा का इस घर से रिश्ता है, पर आप किस अधिकार से मुझसे ये सारी बातें कर रहे हैं? जब रिश्ते उलझे हुए होते हैं ना, तो जिंदगियां भी उलझ जाती है। इसीलिए उलझे हुए रिश्तों को दूर रखना ही बेहतर होता है। और क्या लगता है आपको, ये कलश यहां पर लेकर आकर पिछले 6 साल मिट जाएंगे, रिश्ते फिर से जुड़ जाएंगे, ये घर भूल जाएगा कि आपकी पत्नी ने क्या किया था? बस। हम यहाँ आए थे ताकि पूजा में कोई विघ्न ना पड़े। सम्मान देने आए थे, अपमान लेने नहीं। मंजरी तुमसे बड़ी है, और अगर बड़ों ने कुछ कह दिया तो इसमें क्या हो गया? बड़ों के पास छोटों को डांटने का हक होता है, बिल्कुल होता है, पर तब जब कोई रिश्ता हो। पर अभी इन्होंने कहा ना कि अभिनव जी का इस घर से कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर ये किस हक से अभिनव जी से ऐसे बात कर रही है? आपको जो बोलना है आप मुझसे बोलिए, क्योंकि अभिनव जी की कोई इंसल्ट करे कि मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। पूजा का कलश लाए थे, पूरे मन से, पूरे सम्मान से, पर अगर आपकी यही जिद है कि आपको मेरे हाथ से लाया हुआ कलश नहीं चाहिए, तो यही सही। नहीं अभिनव जी, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। ये रिश्ता क्या कहलाता